हम स्टार्ट कर चुके हैं यूपीबीटी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड फिजिक्स, और उसमें कुछ हद तक हमने टॉपिक कंप्लीट कर दिए थे। हमने वहाँ तक बीमा, अंतिम में बीमाओं के बारे में बताया था। तो ये हमारा एपिसोड 2 है, और एपिसोड 2 में हम देखेंगे बीमा, और बीमा से आगे कौन कौन से टॉपिक हैं उन सब पे हम चर्चा करेंगे। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं बीमा। हालांकि हम उस एपिसोड में बीमा को ठीक से नहीं बता पाए थे, मगर इस एपिसोड में आपका बीमा यानी डायमेंशन क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, डायमेंशन किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि की बीमाएं, यानी किसी भौतिक राशि की बीमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर उन घातों को कहते हैं। बीमाएं उन घातों को कहते हैं, किसी भौतिक राशि की बीमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। जैसे कि किसी भौतिक राशि, मान चलिए हम बल का ही परिभाषा लेते हैं। बल क्या है? एक भौतिक राशि है। भौतिक राशि में कैसी भौतिक राशि है? व्युत्पन्न भौतिक राशि है। व्युत्पन्न भौतिक राशि क्यों है? क्योंकि ये मूल राशि पर निर्भर करती है। तो बल हो गया, यानी फोर्स से क्या है? भौतिक राशि हो गई। और इसकी उन बीमाएं किसे कहते हैं? इसमें उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद ये बल, तो देखिए बल को किस प्रकार लिख सकते हैं? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो देखिए यहाँ बीमाएं हम जिसे समझते हैं, एक्चुअली में वो बीमाएं नहीं है, वो बीमाओं का प्रतीक होता है। यहाँ डायरेक्ट परिभाषा में दिया जा रहा है कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। अर्थात बीमा क्या है? एक घात है। जैसे द्रव्यमान की घात है एक, त्वरण की घात है एक। ये क्या हो गई? इसकी बीमा हो गई। मगर अब हम बीमा को प्रतीक के रूप में कैसे लिखेंगे? आखिर इतना हर जगह तो लिखते नहीं फिरेंगे कि द्रव्यमान और त्वरण बीमा है इसकी। तो इसको हम इस प्रकार से इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं। देखिए, एफ यानी फोर्स इक्वल टू एम यानी मास इंटू ए त्वरण। तो एफ बराबर एम ए होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे द्रव्यमान की जो है, द्रव्यमान का प्रतीक क्या है डायमेंशन इक्वेशन में? कैपिटल एम यानी मास। तो कैपिटल एम लिख दिए द्रव्यमान को, और इंटू करके अब यहाँ पे लिख देंगे त्वरण जो है, त्वरण की जो बीमीय संकेत होता है वो LT का -2 होता है। तो बल का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा? MLT का -2। तो यहाँ कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। हम जिसे वास्तव में बीमा समझते हैं वो बीमा नहीं है, वो बीमा का प्रतीक। ये क्या है? इसकी बल की बीमा का ये प्रतीक है सिर्फ। वास्तव में बीमा ये है। अभी हमने परिभाषा में बताया ना कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं उन घातों को कहते हैं, यानी किसी भौतिक राशि की बीमाएं, जैसे बल की बीमाएं, उसके उन घातों को कहते हैं। ये घात हो गई, उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। द्रव्यमान मूल राशि हो गई, ये मूल राशि हो गई। तो त्वरण तो व्युत्पन्न राशि हो गई। त्वरण में अब आ जाएंगे तो लंबाई, त्वरण को मीटर इंटू सेकेंड में मापेंगे। तो वही होता है लंबाई इंटू वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन जो है यहाँ पे हो जाएगा LT, वेग परिवर्तन V2 - V1/T। तो वेग बराबर हम जानते हैं कि विस्थापन बटा में समय होता है। तो विस्थापन बटा में समय होता है, तो वहीं से निकलता है LT -2। जैसे कि आप लोगों को अभी कन्फ्यूजन होगा इसमें त्वरण में, तो त्वरण की भी निकाल लेते हैं बीमा। त्वरण, जैसे त्वरण हमारा होता है वेग परिवर्तन की दर। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर, अर्थात वेग
परिवर्तन बटा में समय। दर मतलब किसी चीज़ में समय का भाग दे देना, तो वेग परिवर्तन की दर बटा में समय। तो वेग परिवर्तन क्या होगा, अर्थात वेग यहाँ पर देखेंगे तो v2 माइनस v1 हो जाएगा, मगर वेग हमें सिर्फ लेना है। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा में समय। विस्थापन बन समय अपान में समय। तो हम जानते हैं चूँकि ये भाग में है तो इसका यहाँ पे आके इंटू हो जाएगा नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा में समय का स्क्वायर हो जाएगा, समय का स्क्वायर हो जाएगा त्वरण। तो यहाँ पे इसकी क्या होगी, त्वरण की विमीय सूत्र निकालने के लिए पहले इसके मात्रकों में इसे बदलना पड़ेगा हमें। अच्छा, यहाँ से भी डायरेक्ट लिखने कोई गलती नहीं होगा। जैसे विस्थापन के लिए एक प्रकार की क्या है, लंबाई है, अर्थात लेंथ है विस्थापन, तो उसके लिए L होता है। और यहाँ पे समय यानी एक प्रकार की समय क्या है, समय इसको सेकेंड में मापते हैं, और इसका टाइम यानी कैपिटल T होता है समय की। अब इसी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, LT-2। हालांकि शुद्ध रूप में किताबों में इस प्रकार देता है m0LT-2, मगर यहाँ पे 0 हो गया इसके घात, तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो यहीं आएगा हमारा। और कहीं कहीं तो इस प्रकार से लिखा भी रहता है m0LT-2, और यहाँ पे थीटा भी देता है, थीटा के घात 0। तो इसी के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है। अगर हम यहीं तक करते हैं तो भी हमारा आंसर सही होगा। तो हम बीमा समझ गए। अब आइए बीमा समझने के बाद अब आगे हम समझेंगे बीमाओं का उपयोग। तो यहाँ एक बात और इसको समझने से पहले एक बात और हम यहाँ समझेंगे कि बीमीय सूत्र क्या होता है। यहाँ देखिए, अगर लिख देंगे त्वरण का बीमा सब जानते हैं LT-2, अभी हमने निकलवाया। ये क्या हो गया, त्वरण का बीमा हो गया, त्वरण का बीमीय सूत्र हो गया, बीमा नहीं बीमीय सूत्र। बीमा तो मूल राशि लंबाई के घाते 1 होगा और समय के पावर -2 होगा बीमा, और बीमीय सूत्र ये हो गया। और यहाँ पे देता है, एक कन्फ्यूजन करता है क्रिएट। बीमीय सूत्र हो गया, आप कहेगा कि बीमीय समीकरण बताइए त्वरण का, तो त्वरण का बीमीय समीकरण सिर्फ यही होगा, A यानी ये त्वरण है LT-2। इसी को इस तरह से समीकरण के रूप में व्यक्त करने के तो ये बीमीय समीकरण हो जाएगा। यानी कि बीमीय समीकरण को तो इसका इस तरह से परिभाषा दे सकते हैं कि वह व्यंजक होता है बीमीय समीकरण यानी उपरोक्त सूत्र, यानी वह व्यंजक होता है जो प्रयुक्त मूल मात्रकों को बीमीय रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। प्रयुक्त मात्रकों को बीमीय रूप में हम लिख देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, बीमीय सूत्र। और इसे समीकरण रूप में लिख देंगे इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा, बीमीय समीकरण। अब यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ हमारा बीमा टॉपिक। अब आगे चलते हैं, देखते हैं बीमाओं का उपयोग। अब बीमाओं के उपयोग में हमारा क्या क्या है, देखिए। जैसे कि बीमाओं का उपयोग, यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, बीमीय विश्लेषण का उपयोग। तो देखिए, इसका उपयोग जो है 4 प्रकार से होता है, या डायमेंशनल इक्वेशन भी लिख सकते हैं, यूज ऑफ डायमेंशन इक्वेशन। इसका पहला उपयोग जो है भौतिक नियतांक की बीमा एवं मात्रक ज्ञात करना। भौतिक नियतांक की बीमा व मात्रक ज्ञात करना।
मात्रक ज्ञात करना, भौतिक नियतांक की बीमा व मात्रक ज्ञात करना। और दूसरा उपयोग इसका है भौतिक राशि के समीकरण की सत्यता की जांच करना। भौतिक शॉर्टकट में लिख देते हैं, भौतिक राशि के समीकरण की, भौतिक राशि यहाँ पे क्या हो जाएगा, भौतिक राशि के समीकरण की सत्यता की जांच करना, सत्यता की जांच। और तीसरा जो उपयोग है इसका ये है कि समीकरण स्थापित करना, भौतिक राशियों के बीच समीकरण स्थापित, भौतिक राशियों के बीच समीकरण स्थापित करना, भौतिक राशियों के बीच समीकरण स्थापित करना। और चौथा जो उपयोग है इसका इस प्रकार से है, चौथा उपयोग कि बीमीय विधि से एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलना। बीमीय विधि से यानी एक पद्धति के मात्रक को, एक पद्धति, यहाँ पर पद्धति मतलब है सिस्टम, एक पद्धति के मात्रक यानी यूनिट को दूसरे पद्धति यानी सिस्टम में बदलना, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलना। तो इसका 4 उपयोग है। ये भी प्रश्न दे देता है कि एग्जाम में कि बीमाओं का उपयोग बताइए, बीमाओं का उपयोग कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि की नियतांक व बीमा, किसी भी भौतिक राशि की बीमा व मात्रक ज्ञात करने में, जो कि हम बीमा ज्ञात कर चुके हैं। यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे जो है MLT का -2 बल का बीमा है। और दूसरा, जबकि हम आगे देखेंगे नियतांक की बीमा तो ज्ञात ही कर चुके, नियतांक की बीमा हम देखेंगे जैसे F = G(m1m2/r²), जी जहाँ गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, अभी हम उसको नीचे डिस्कस करेंगे। और दूसरा, भौतिक राशि के समीकरण की सत्यता की जांच करना, यानी भौतिक राशि के समीकरण सत्य है या असत्य, इसको बीमीय विधि से जांच कर सकते हैं किसी भी। और तीसरा है किसी भी राशि के बीच संबंध स्थापित करना, मतलब कुछ राशियाँ दी रहेंगी और उनका संबंध स्थापित करना रहेगा। और चौथे में हम देखेंगे पद्धति के मात्रक को, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलना यानी चेंज करना। देखिए आप फिजिकल कॉन्स्टेंट हो जाएगा, समीकरण इक्वेशन, भौतिक राशि फिजिकल इक्वेशन, और यहाँ पे बीच बिटवीन इक्वेशन जानते हैं। और एक पद्धति यानी सिस्टम, मात्रक यूनिट, दूसरे पद्धति यानी अदर सिस्टम, बदलना यानी चेंज करना। तो आइए हम सबसे पहले पहला ही टाइप देखते हैं, भौतिक नियतांक की बीमा व मात्रक ज्ञात करना। तो यहाँ पे लिख लेंगे भौतिक नियतांक की बीमा व मात्रक ज्ञात करना, मात्रक ज्ञात करना। जैसे कि हमने अभी बताया कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियतांक, न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जैसे कि न्यूटन साहब ने एक नियम दिया था, बल जो किन्हीं दो पिंडों के बीच, यानी कि एक पिंड ये है मान लो और ये एक पिंड है, और इसका M1 इसका M2 इसके दूरी r है, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो बल क्या होगा, वो बल जो होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा, M1 M2, यानी उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी M1 × M2 अपान उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये क्या होगा, F अनुक्रमानुपाती M1 M2 बटा में r²।
अब यहाँ पे बल का समीकरण बनाने के लिए एक प्रयोग विधि से यहाँ पे जी कांस्टेंट रखते हैं। तो m1 m2 अपन आर स्क्वायर ये होता है हमारा सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है ये है जिसे न्यूटन साहब ने दिया था। तो इसी का हमें यही कह रहा है कि भौतिक नियतांक की बीमा, यानी भौतिक नियतांक हो गया कैपिटल जी की बीमा हुआ मात्रक ज्ञात करना, भौतिक नियतांक की बीमा हुआ मात्रक ज्ञात करना। तो इस समीकरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर इसको इधर ले जाएं तो एफ आर स्क्वायर बटा में ये आ जाएगा, इंटू में है तो बटा में इधर आ जाएगा। तो कैपिटल जी बराबर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एफ आर का स्क्वायर अपान m1 m2, क्योंकि इधर ले जाएंगे तो ये बटा में हो जाएगा और ये इंटू में चल जाएगा। तो यहाँ से कैपिटल जी का हम कैपिटल जी नियतांक का हम बीमा अब यहाँ निकालेंगे। देखिए कैसे, हमें जानते हैं पहले से अध्ययन है कि एफ इक्वल टू एफ की बीमा MLT का -2 होती है और आर यानी दूरी की बीमा L, तो L का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट गलत हो रहा है यहाँ पे, एफ की ये हो गई और आर ये लंबाई है तो इसका L बीमा हो जाएगा, M मास है तो M का हो जाएगा मास, यानी कैपिटल M बीमा हो जाएगी इसकी M की। अब इसको समीकरण 1 में इन सभी मानों को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 से या समीकरण 1 में एफ आर तथा M के बीमा को रखने पर यहाँ लिख लेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से स्थापित कर देंगे, MLT का -2 और यहाँ पे आर स्क्वायर जो है आर का बीमा L है तो यहाँ पे L स्क्वायर हो जाएगा, M 2M है तो M कैपिटल M और इसका भी कैपिटल M। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि जैसे कि MLT का -2 और L का स्क्वायर, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं और अपान M का स्क्वायर कर सकते हैं। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसको इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं कि कैपिटल G इक्वल टू M ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये घाते ये आधार सेम है तो घाते जुड़ जाती है, तो -M यहाँ प्लस, यहाँ पे +1 मान सकते हैं या माइनस हो जाएगा तो 1 - 2 और यहाँ पे हो जाएगा L का 2 और 1 ये घात 3 हो जाएगा और यहाँ पे t के पावर -2। तो अब इसको यहाँ पे नीचे जाकर सॉल्व करेंगे तो कैपिटल जी का हो जाएगा, अभी हमने क्या लिखा था, M1 - 2 L के पावर 1 + 2 t के पावर 1 + 2 यहाँ से L का t के पावर -2 t के पावर -2। अब इसको हल करेंगे तो इस तरह से हमें विमीय सूत्र मिल जाएंगे, -1 और L का क्यूब t का -2, ये क्या हो जाएगा, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की एक हमारा ये जो है सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा में प्राप्त हो गई। अब इसका मात्रक ज्ञात करने के लिए किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, हम जानते हैं कि हम क्या है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg, द्रव्यमान का मात्रक kg के घाते -1 और लंबाई को किसने नापते हैं, लेंथ यानी लंबाई को नापते हैं मीटर में, तो यहाँ पे मीटर हो जाएगा, मीटर के घाते क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा टी यानी टाइम को यहाँ पे सेकेंड में मेजर करते हैं, टाइम को मेजर करेंगे सेकेंड में तो -2, तो ये क्या हो गया इसका मूल मात्रा। और ठीक इसी तरह से हम अगर निकालना चाहें, एक और होता है कूलाम नियतांक का, तो कूलाम नियतांक में क्या होता है, F = 1/4 ε0 Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। इप्साइलन यहाँ पे देखिए
ये जो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है यहाँ एप्सिलॉन नॉट, उस माध्यम में विद्युत की विद्युतशीलता है और दोनों आवेशों के बीच की ये दूरी है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे नियतांक है, जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R का स्क्वायर। यहाँ पे F हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि यह इधर हम लाए हैं। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालने के लिए देखिए ये नियतांक है और ये बीमा की एक दोष है कि वो नियतांकों का मान नहीं बताती है या नियतांकों पर डिपेंड नहीं करती है। आगे हम जब दोष पढ़ेंगे या इसकी सीमाएं पढ़ेंगे बीमा की, तो उसमें इसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए हमने पहले देखा था कि एफ की बीमा क्या होती है, बल है। एफ की बीमा MLT का -2 और यहाँ पे आर की बीमा जो है हो जाएगी L और Q का बीमा AT होती है। ये सब याद करना पड़ेगा आपको, या इसको निकाल सकते हैं भी। Q का बीमा इधर जैसे कि I = Q/T होता है, तो Q = यहाँ पे IT लिख सकते हैं। तो यहाँ I को हमने बताया था कि इसे S से दर्शाते हैं बीमीय सूत्र, और यहाँ जो T है कैपिटल T यानी समय है, समय को T से इस तरह से, तो इसी प्रकार से यहाँ पे AT हो जाता है बीमीय सूत्र यहाँ पे। तो बीमीय सूत्र AT हो जाता है। तो इसको अब समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 से एप्सिलॉन नॉट = आ जाएगा हमारा 1/MLT का -2 बल का बीमा यहाँ पे रख दिए, और फिर दूरी का L, और फिर Q1 Q2 जो है AT, एक का AT फिर दूसरे का भी आवेश है तो AT ही होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा, ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे और ये ऊपर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। या इस प्रकार से कर सकते हैं एक बार और, A² T² हो गया यहाँ पे, क्योंकि आधार बराबर है तो घात जुड़ जाएगा, और M यहाँ पे L का स्क्वायर और 1, तो L के घाते QT का -2 हो जाएगा, और इसकी अब फाइनल हमारी इक्वेशन निकल जाएगी। पहले M को लिखते हैं, इसको ऊपर ले आएंगे तो M क्या होगा -1, और ऊपर L लिखेंगे तो L भी क्या हो जाएगा -3, और T ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो T +2 है या फिर +2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है और ऊपर ले आके माइनस को तो प्लस में बदल जाता है माइनस का चिन्ह, तो इसलिए ये 2 और ये 2 प्लस हो जाएगा T पे। और A यानी कि एम्पियर यानी कि जो है धारा का बीमीय सूत्र होता है A, तो यहाँ पे A का स्क्वायर कर देंगे। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं M के घाते -1, L के घाते -3, T के पावर 4, A के पावर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा एप्सिलॉन नॉट की यानी माध्यम में विद्युतशीलता का बीमा हो गया, और ये बीमा हो गया, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक एप्सिलॉन नॉट की मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये क्या है, m द्रव्यमान है तो kg के -1, और यहाँ पे लंबाई मीटर है तो मीटर के घाते -1, और यहाँ पे t समय है यानी सेकंड के घाते स्मॉल s है, s के घाते 4, और यहाँ पे एम्पियर है। एम्पियर को किससे प्रतीक से व्यक्त करते हैं, I, यानी एम्पियर को एम्पियर से ही दर्शाते हैं। तो एम्पियर का यहाँ हो जाएगा A एम्पियर का स्क्वायर। समझ गया एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होगी। अब इसके बाद हम ये एक पढ़ लिए उपयोग, हम अब दूसरे के उपयोग की ओर चलते हैं। क्या है, भौतिक राशि के समीकरण की सत्यता की जांच करना। देखिए भौतिक राशि के समीकरण की सत्यता की जांच करना। भौतिक राशि के समीकरण की
सत्यता की जांच। तो देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं। समीकरण की सत्यता की जांच बोल रहा है तो हम जानते हैं एक सूत्र S = UT प्लस हाफ AT²। गति का ये दूसरा समीकरण है। अगर ये दोनों तरफ की हमारी डायमेंशन समान आ जाती है तो हम समझेंगे कि ये समीकरण सत्य है। दोनों तरफ की विमाओं को रखेगी, या V = U प्लस AT भी रख ले सकते हैं, दोनों में कोई समीकरण, तो हम यही लेंगे, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो देखिए S क्या है, S एक प्रकार की दूरी है, तो S की विमा क्या हो जाएगी L, समीकरण 1 मान लीजिए। और U क्या है, U प्रारंभिक वेग है, वेग की विमा क्या होता है LT-1, और त्वरण की विमा LT-2 होता है त्वरण की विमा, और समय की विमा T सिर्फ होता है। अब इन विमाओं को समीकरण 1 में रखने पर, यानी समीकरण 1 से यहाँ पे लिख देंगे कि इन सभी के विमाओं को समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे रखेंगे S लिख लेते हैं पहले, S = UT प्लस हाफ AT, यहाँ पे AT² होता है, सॉरी हमने बोला था हालांकि भूल गया था लगाना। तो यहाँ पे S क्या हो जाएगा L, क्योंकि दूरी है लेंथ, और U क्या हो जाएगा, U यहाँ पे हमारा हो जाएगा LT-1, और यहाँ पे एक T भी है, तो T का क्या है लिखे हैं T, और प्लस हाफ AT, L एक का त्वरण है यहाँ पे, तो त्वरण का होता है LT-2, और यहाँ पे T² है तो T का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से ये हो रहा है कि ये T प्लस माइनस LT-1 प्लस 1 का आधार बराबर है तो घाट जुड़ेगा, और यहाँ पे हाफ LT-2, यहाँ पे 2 इधर अंदर लाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे तो +2 हो जाएगा। अगर प्लस, तो देखिए प्लस और माइनस कैंसिल होगा, T के पावर 0 बच रहा है, और यहाँ L, और यहाँ जब T के पावर 0 बचेगा तो 0 यदि किसी भी कितना भी संख्या है उसका घात 0 आ जाए तो उसका मान 1 होता है, तो इसको सिर्फ L लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी सिर्फ L लिख सकते हैं क्योंकि इसका भी घात 0 हो जा रहा है, कोई भी संख्या हो, मान 5 के पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा, तो 1 का इंटू करेंगे वही निकलेगा, तो L हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, L हो गया इधर भी, और इधर भी 3/2 L हो जाएगा, हो गया ये भी L, तो इनकी विमाएँ बराबर हो गया था, तो यह समीकरण सत्य है। अब कहेंगे कि ये तो इक्वल टू नहीं है क्योंकि ये कंस्टेंट आया है 3/2। तो देखिए यह विमा की एक दोष है जो इसे डिफाइन नहीं करता है, ये सबसे बड़ी विमा की दोष है, जो कि दोष में हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो ये हो गया भौतिक राशि के समीकरण की सत्यता की जांच करना। जैसे F = ma की जांच करना है तो F का MLT⁻² रख देंगे, हालांकि ऐसे सवाल पूछेगा नहीं लेकिन हल कर लेते हैं। और द्रव्यमान का हम जानते हैं कि M होता है, और त्वरण का भी निकाले थे LT-2, तो यहाँ पे हो जाएगा MLT⁻², अर्थात यह समीकरण क्या है सत्य है। इसी प्रकार से आप इसमें भी रख कर चेक करेंगे तो आपका दोनों साइड सेम आएगा, बस यही डिफरेंस होगा कांस्टेंट का। तो ये हालांकि बीमा की दोष है जो कांस्टेंट बताता नहीं है, कांस्टेंट्स को नॉट डिफाइन कर देता है। अब आगे देखिए, अब ये समझ गए हम कि भौतिक राशि के समीकरण की सत्यता की जांच करना। अब अगला हमारा क्या है, भौतिक राशि के बीच संबंध स्थापित करना। देखिए अभी ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल आता है।